हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य डेली ब्लॉग्स। जो बात अपने लाइफ में, मेरी जो एज है वो 40 ईयर्स हो गई है और 41 ईयर्स मेरा अभी चल रहा है, 40 ईयर्स कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, जो बात हमने अपने लाइफ में महसूस की है पिछले 20 सालों में, वो बात ये है कि जो इंसान होता है, व्यक्ति होता है, अपनी किस्मत खुद नहीं चमका सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान, जैसे भारत के जितने भी वर्ग हैं, सबसे अमीर वर्ग है, उसके बाद मिडिल क्लास है, फिर एक आता है गरीब वर्ग है, और एक एक वर्ग है जो जो गरीबी से नीचे अपनी लाइफ को जी रहा है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि इंसान जो है वो अपनी किस्मत खुद नहीं चमका सकता है। अगर ऐसे होता, अगर इंसान खुद किस्मत चमका लेता, घर बार, धन दौलत, रुपया पैसा, ज़मीन जायदाद अगर वो खुद कर लेता, तो फिर कोई भी छोटा मोटा काम हम लोग को कोई भी इंसान छोटा मोटा काम करते हुए दिखता ना। फिर कोई भी चाय नहीं बेचता। जो मज़दूर होते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं, 450 रुपये में, 400 में, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, फिर वो भी काम ना करते। इतनी मेहनत वो लोग क्यों करते? तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि जो इंसान होता है, हर व्यक्ति अपनी किस्मत नहीं चमका सकता है। अगर ऐसा अगर अगर हर हर व्यक्ति इंसान अगर हर व्यक्ति अपनी किस्मत चमका सकता, तो छोटे-मोटे काम कोई भी ना करता। बहुत से लोग कूड़ा बीनते होंगे, बहुत से कबाड़ी वाले आपके घर में, मोहल्ले में आते हैं, हमारे घर में भी सड़कों पर सुबह 4-5 कबाड़ी वाले आते हैं। तो इ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैसे वाला बनने के लिए लक की ज़रूरत होती है और किस्मत की ज़रूरत होती है। भारत में आप बहुत से एग्जाम्पल आप लोग बताते हैं, जैसे इन्फोसिस है। इन्फोसिस के जो जो ओनर हैं, उन्होंने बहुत पैसे कमाए। रतन टाटा हैं, मुकेश अंबानी हैं। मुकेश अंबानी के जो 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 इनके पिताजी थे, तो इन लोगों ने बहुत पैसे कमाए। लेकिन सफलता की कहानियाँ हैं तो असफलता की भी कहानियाँ हैं। जैसे मुकेश अंबानी का जो भाई है अनिल अंबानी, तो उसको भी जब ज़मीन जायदाद में बँटवारा हुआ था, तो उसको भी बराबर का पैसा उसको मिला था। लेकिन आज देख लीजिए, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़ब्त हो रही हैं, उसके खिलाफ वारंट निकल रहा है, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, जेल में बंद होने की नौबत आ रही है। तो कहाँ इतना बड़ा उसका साम्राज्य था और अब वो पुलिस से भागा-भागा घूम रहा है। इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं सुब्रत राय सहारा का। सुब्रत राय सहारा ने अपने बेटों की शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। बड़े-बड़े लोगों के साथ उनका उठना-बैठना था और धीरे देखिए ऐसा समय आ गया कि उनको जेल में बंद होना पड़ा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भारत में जहाँ पे रैग्स टू रिचेस स्टोरी है, यानी कि फ़र्श से अर्श तक जाने की जो कहानियाँ मिलती हैं, वहाँ पे रिचेस से रैग्स वाली भी स्टोरियाँ हैं। यानी कि जो लोग बहुत अमीर थे, वो आज बिल्कुल ज़ीरो हो गए। इसमें एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, कैफ़े कॉफ़ी डे जो कंपनी थी, उसके जो ओनर थे, उनका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम था उनका, और उन्होंने भी नदी में कूद के आत्महत्या कर ली थी, जैसा जैसा आप लोग को ये बात पता होगी। तो वो भी, उनके ऊपर भी बहुत सारा कर्ज हो गया था और इसी वजह से वो टेंशन में आ गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसके अलावा हम लोग एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, रतन टाटा का जो नैनो का जो प्रोजेक्ट था, वो भी बुरी तरह फ़ेल हुआ। ठीक है? जो कि इतने अच्छे बिज़नेसमैन हैं, इतने सफल बिज़नेसमैन हैं, उनको भी जो उनका ड्रीम वो था प्रोजेक्ट कि वो सभी लोगों के लिए, आम आदमी के लिए कार बनाना चाहते हैं जो 1 लाख रुपए की होगी, तो वो जो प्रोजेक्ट था वो वाला भी फेल हो गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, विजय माल्या हैं, एक समय उनका बहुत बहुत अच्छा खासा था, बहुत अच्छा खासा कारोबार था, और जो जो किंगफिशर एयरलाइन है वो भी उनकी थी, और जो किंगफिशर की बियर वगैरह बनती थी वो भी उनका बिजनेस था। बियर तो अभी बन रही है, हो सकता है उन्होंने उसमें उसमें कुछ चेंजेस किए हों, लेकिन वो भी अब ब्रिटेन में रह रहे हैं और पुलिस से भागे भागे घूम रहे हैं। तो इस तरह नीरव मोदी का भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। नीरव मोदी जो हीरा कारोबारी था, वो भी कहीं विदेश में छुपा हुआ है और पुलिस के डर से वो हमेशा छुपा रहता है, कहीं भी बाहर नहीं आता है। इसके अलावा हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं सत्यम कंप्यूटर्स का। सत्यम सत्यम कंप्यूटर्स के जो मालिक थे, उनका नाम था बी रामालिंगम राजू। तो उनकी भी बहुत बड़ी कंपनी थी और धीरे धीरे वो भी रिचेस टू रैग्स वाली स्टोरी में शामिल हो गए। तो फ्रेंड्स, मैं कुल मिला के, मॉरल ऑफ द स्टोरी है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अपनी किस्मत नहीं चमका सकता। आपकी किस्मत चमकेगी जब ऊपर वाला आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा। लक आपका साथ देगा तो आप गरीब होंगे, फिर और अमीर बनेंगे, और अमीर बनेंगे, फिर ऐसे करते 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 पूरी सीढ़ी आपको मिल जाएगी, और फिर उस समय आपके पास पैसा भी आ जाएगा, ज़मीन जायदाद,
गाड़ी बंगला, मोटर गाड़ी सब कुछ आ जाएगा। तो हर व्यक्ति जो होता है वो अपनी किस्मत नहीं चमका सकता है। अगर हर व्यक्ति अपनी किस्मत चमका लेता तो छोटे-मोटे काम फिर कोई करता ही ना। सबके पास फिर पैसा होता, फिर जब सबके पास पैसा होता तो फिर कोई भी किसी का काम नहीं करता। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अपनी किस्मत नहीं चमका सकता है। आपको लक की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, ये जो व्लॉग है ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, इसके लिए माफ़ करिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।